हेलो और नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छा होंगे और आप लोग अपने निजी जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आप लोग अब देखना चालू कर चुके हैं हमारा लैबमेट्स यूट्यूब चैनल, जहां आप लोग मेडिकल फील्ड की बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे टॉपिक के बारे में देख पाएंगे। तो आपसे आशा करते हैं हम कि आप हमारे वीडियोज को अंतिम तक देखेंगे और हमारे लेक्चर्स के बारे में अच्छे से सारी जानकारी जो है उसे आप कवर अप कर सकेंगे। तो आज पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने जाना था कि आरबीसीज क्या होते हैं और प्लाज्मा क्या होते हैं, सीरम्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग प्लाज्मा, सीरम और इसको आरबीसी को ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद से हमको अगला टॉपिक के बारे में हम जानेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में, जो भी एक ब्लड का फाउंड एलिमेंट होता है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो डब्ल्यूबीसीज को मेनली हम लोग कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे मेडिकल टर्म में हम लोग उसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ल्यूकोसाइट्स जो हैं दो वर्ड से मिलकर बने हैं, ल्यूको एंड साइट्स। ल्यूको एंड साइट्स दोनों ये लैटिन वर्ड्स हैं। ल्यूक का मतलब होता है व्हाइट, ल्यूक का मतलब क्या होता है व्हाइट यानी श्वेत, और साइट्स का मतलब सेल यानी कोशिकाएं। व्हाइट सेल्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो फाउंड एलिमेंट होता है ब्लड का। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो ब्लड का फाउंड एलिमेंट होता है और हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है आरबीसी की तुलना में। यानी कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर अगर जो उसका 500 आरबीसी है तो एक डब्ल्यूबीसी पाया जाना है, यानी 500 आरबीसी में एक डब्ल्यूबीसी लगभग पाया जाता है। ये एक अनुमान है। किन्हीं पर्सन में हीमोग्लोबिन लो है और डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है, कम होता है, तो वो डिजीज कंडीशन में प्रीफर करता है। अगर डिजीज कंडीशन है तो उसमें हो सकता है, लेकिन नॉर्मली और एक हेल्दी होस्ट में, सब्सटीट्यूट होस्ट में 500 आरबीसी में एक ही डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। बात करें नॉर्मल रेंज की, यानी कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स है वो 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होनी चाहिए। यानी कि नॉर्मल रेंज उसका क्या होना चाहिए? 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। बात करें बफी कोट की, तो जैसे ही हम लोग सैंपल को लेते हैं, एक ट्यूब में हम लोगों ने होल ब्लड लिया और उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करने के उपरांत, जैसे ही हम लोग उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आरबीसी जो है नीचे की तरफ सेटल हो जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सारे वीडियोज में पढ़े थे आरबीसी वाले चैप्टर में कि आरबीसी जो है नीचे सेटल डाउन होती है। दैट्स वाई, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसकी तुलना में ज्यादा होती है। क्या होती है? आरबीसी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अन्य रक्त के कंपोनेंटों से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये नीचे बैठ जाता है। और प्लेटलेट और जो डब्ल्यूबीसी है वो यहाँ पे एक क्रीमी लेयर बना लेती है जस्ट आरबीसी के ऊपर और प्लाज्मा के नीचे या सीरम के नीचे। जैसे ही आरबीसी के ऊपर और सीरम के नीचे जो बीच में व्हाइट क्रीमी लेयर बनता है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगल, यानी आफ्टर सेंट्रीफ्यूज के बाद, तो उसे हम लोग बफी कोट का संज्ञा या नाम दिए हुए हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाई जाती है। बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जो है दो ग्रुप में मिलकर बनी होती हैं, दो ग्रुपों से मिलकर बनी होती है। इसके दो मेजर ग्रुप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ये दोनों जो है ग्रेन्यूल्स के आधार पर इनका वितरण किया गया है, इनको बांटा गया है। तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल। इसमें यानी ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल प्लस साइट्स, जिस सेल्स में ग्रेन्यूल्स का प्रेजेंस हो उसे ग्रेनुलोसाइट कहेंगे, और एक ग्रेनुलोसाइट में एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ये मतलब एब्सेंस ग्रेनुलोसाइट यानी ग्रेन्यूल्स का एब्सेंस में को हम लोग बोलते हैं, जिस डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स की एब्सेंस हो उसे एक ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं।
तो ये रहा ग्रेनुलोसाइट और रेग्रेनुलोसाइट के बारे में आपने जाना है, नॉर्मल रेंजेज को जान लिया। अभी हम लोग ग्रेनुलोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट के भी सब टाइप्स हैं, जिसके बारे में अभी हम अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन जो है आगे लेंगे, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स के सब टाइप्स के विषय में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार के ऐसे सब टाइप्स में बटा होता है जिनके पास ग्रेनुल्स का प्रेजेंस होता है, यानी उनके अंदर ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। तो वो डब्ल्यूबीसीज हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये तीनों ऐसे डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिनके अंदर ग्रेनुलोसाइट पाए जाते हैं। इसी वजह से इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स के सब टाइप्स के रूप में जाना जाता है। बात करें ए ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2 सब टाइप्स पाए जाते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल जो है कंप्लीटली एब्सेंस होता है। बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट जो है 2 सब टाइप्स में बटा होता है, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। अब हम बारी बारी से इन्हीं सारे सब टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर के जो भी सब टाइप्स थे उसके बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसमें न्यूट्रोफिल्स के बारे में जानेंगे, जो कि ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर ग्रेन्यूल्स का प्रेजेंस होता है। तो बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जिनका शेप यही होता है, स्फेरिकल होते हैं, और उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये इस प्रकार का होता है, और ग्रेन्यूल्स जो है ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये रहा आपका न्यूक्लियस। तो आप ये इस चीज को देख पा रहे होंगे, तो यही शेप में आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा ऑन माइक्रोस्कोपिक व्यू। बात करें डायमीटर की, तो इसकी डायमीटर होती है 10 से 12 माइक्रोमीटर। रोमानोवास्की स्टेन में, यानी कि रोमानोवास्की स्टेन करने के उपरांत जो इसके ग्रेन्यूल्स हैं वो लाइलैक कलर या पिंक रेड कलर के देखने को मिलेंगे, और न्यूक्लियस जो है उसमें 2 से 4 लोब हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें 2 से 4 लोब देखने को मिलेंगे। 1 से 2 लोब वाले न्यूट्रोफिल को हम लोग इमेच्योर के नाम से जानते हैं, यानी कि जिस न्यूट्रोफिल में 1 से 2 लोब्स हैं उन्हें हम लोग इमेच्योर के नाम से जानेंगे। और अगर जो उसके अंदर 2 से 3 लोब्स हैं तो वो मेच्योर न्यूट्रोफिल्स होगा। अगर जो मोर देन 5 लोब्स हैं उसे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया नाम दिया गया है। बात करें कंस्टिट्यूट की, यानी कि टोटल डब्ल्यूबीसीज में ये 40 से 75% हिस्सा खुद न्यूट्रोफिल रखता है। इसके फंक्शन की बात करें, इसके कार्यों के बारे में जानेंगे, तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है पायोजेनिक इन्फेक्शन के से बचाता है, यानी कि पस फार्मिंग जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे हमको बचाता है न्यूट्रोफिल। और ये एक्टिवली मोटाइल होता है, यानी कि एक्टिवली मोटाइल होने की वजह से यह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर इन्फेक्शन को रोकता है, यानी कि जो बाहरी ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, एंटीजन आ रहे हैं, तो ये तुरंत जाके उन्हें खाने का या मारने का काम करता है। तो ये फाइगोसाइट्स भी करता है, यानी कि फाइगोसाइट्स करने का मतलब ये इंगल्फ करता है, यानी कि ये जो बाहरी ऑर्गेनिज्म है उन्हें इंगल्फ करने का भी कार्य करता है। तो ये थे हमारे न्यूट्रोफिल के बारे में संपूर्ण जानकारी। न्यूट्रोफिल के बाद से दूसरे ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में जानेंगे, जिसे इओसिनोफिल के नाम से जाना जाता है। तो इओसिनोफिल जो है वो माइक्रोस्कोपिक व्यू में कुछ इस प्रकार से दिखता है, स्पेक्टिकल अरेंजमेंट का इसका न्यूक्लियस होता है, और इसे ये माइक्रोस्कोपिक व्यू में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसका ग्रेन्यूल जो है ब्रिक रेड कलर के, लार्ज ओवल ब्रिक रेड कलर के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो बात करें इसके डायमीटर की, तो वो 10 से 13 माइक्रोमीटर का होता है। उसके ग्रेन्यूल्स लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स, और इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी ये न्यूक्लियस के पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। इसमें लार्ज ओवल ब्रिक रेड ग्रेन्यूल्स या फिर ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। लार्ज ओवल ब्रिक रेड ग्रेन्यूल देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस जो है स्पेक्टिकल यानी चश्मे के आकार का देखने को मिलेगा। लोब्स जो है इसमें 2 से 3 पाए जाते हैं। इसके बात करें फंक्शन की,
तो यह मोटाइल होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अगर जो हमारे पैर में इन्फेक्शन है तो वहाँ पैर में जाके अपना कार्य प्रदान करता है। यह बैक्टीरियल रिस्पांस में, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत जल्दी रिस्पांस देता है, एक्टिव रहता है। और केमिकल स्टिमुलाई जैसे कि मास्ट सेल जब प्रोडक्ट करता है, मास्ट सेल जो है वो जब हिस्टामिन्स को रिलीज करता है तो सेंसिटाइज करता है लिम्फोसाइट्स को, यानी कि जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन या एलर्जिक कंडीशन होते हैं तो इस्नोफिल्स बढ़ जाते हैं, इस्नोफिल्स का काम वहाँ पे बढ़ जाता है। और ये भी जो है फैगोसाइट्स या बैक्टीरियल प्रोडक्ट को इनगल्फ करने का कार्य कर। तो अब हम लोग जानेंगे बेसोफिल्स के बारे में, यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स के सबसे अंतिम सबटाइप्स के बारे में। तो बेसोफिल जो है उनका डायमीटर होता है 8 से 14 माइक्रोमीटर का। ग्रेन्यूल्स उसके जो है लार्जर, राउंड, ओवल और डीप पर्पल ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको ये चित्र में दिख रहा होगा कि इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू किस प्रकार से होता है। ग्रेन्यूल्स जो है सबसे बड़े होते हैं लिम्फोसाइट, और इसके ग्रेन्यूल जो है कि सबसे बड़े होते हैं एज कंपेयर टू सारे ग्रेनुलोसाइट के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनसे न्यूट्रो से भी ज़्यादा इसके वो होते हैं, न्यूट्रो और इस्नोफिल से भी ज़्यादा इसके ग्रेन्यूल्स बड़े पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस जो है कुछ इस प्रकार से होता है। इसकी ग्रेन्यूल्स जो है इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी ये न्यूक्लियस के पार्ट को भी कवर कर जाते हैं या न्यूक्लियस को भी ओवरलाई कर जाते हैं, जिससे हम लोग न्यूक्लियस को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसे पहचानने का, आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा जरिया होता है बड़े और लार्ज ओवल राउंड शेप के ये न्यूक्लियस जो डीप पर्पल ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं रोमानोवस की स्टेन के बाद। इसके जो लोब्स होते हैं वो 2 होते हैं। यह रेयरली पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, यानी रेयरली ही पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में पाया जाता है। यह टोटल 0 से 1% कंस्टिट्यूट करता है, यानी 0 से 1% ही पाया जाता है किसी नॉर्मल मनुष्य के अंदर। बात करें इसके कार्यों की, इसके फंक्शन की, तो यह हिपैरिन को कैरी करता है। और हमारे शरीर में जो हिपैरिन पाई जाती है उसे कौन कैरी करता है? बेसोफिल। और एलर्जी कंडीशन में ये बहुत सबसे जल्दी, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज ये बढ़ता है, यानी कि अपना काम को आगे बढ़ाता है। और चीफ कैरियर ऑफ हिस्टामिन, यानी कि जो एलर्जी प्रोडक्ट हिस्टामिन होता है इसका ये चीफ कैरियर होता है, जिससे ये हमारे अंदर जो भी एलर्जिक कंडीशंस हैं उनको कम करने का प्रयास करता है। तो ये रहा ग्रेनुलोसाइट्स के ऊपर का पूरा वीडियो। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली जाना। अभी आगे हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स की तरफ बढ़ेंगे कि ए ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज के दूसरे टाइप्स थे, वो थे ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में हमने जाना। अब एक ग्रेनुलोसाइट जो कि दूसरे पार्ट है उसके विषय में जानेंगे कि ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ था, ए ग्रेनुलोसाइट्स यानी एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स के एब्सेंस होते हैं। जिन डब्ल्यूबीसीज के अंदर ग्रेन्यूल्स के एब्सेंस होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में उन्हें ए ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये मोनोन्यूक्लियर होते हैं। मोनो मतलब कि एक, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस इस ल्यूकोसाइट में पाए जाते हैं। मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होते हैं, या फिर ल्यूकोसाइट के न्यूक्लियस में एक ही लोब पाया जाता है। जैसा कि हमने पिछले सारे डब्ल्यूबीसीज में देखा था कि उसमें 2 लोब 3 लोब पाए जाते थे, न्यूट्रोफिल में, इस्नोफिल में, बेसोफिल में। वैसे आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करें इसके अंदर एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल होता है, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होता है, और न्यूक्लियस में एक ही लोब पाया जाता है। और ये टोटल डब्ल्यूबीसीज के 35% को कंसिस्ट करते हैं। जो भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनमें एक ग्रेनुलोसाइट का हिस्सा जो है 35% होता है। और इस 35% में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है? वो होता है आपका लिम्फोसाइट्स का। तो चलिए अब हम जाने कि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। तो बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स को जैसे हमने डिस्कस कर लिया था कि यह अपने स्ट्रक्चर वाइज 2 भागों में बटा होता है, यानी स्ट्रक्चरली जो है कि ये 2 भागों में बटा होता है, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिम्फोसाइट 2 भागों में बटा है, लार्ज और स्मॉल। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू कुछ इस तरह से इसका दिखेगा आपको कि ये जो है कि लार्ज, ओवल और राउंड शेपेड लार्ज लिम्फोसाइट आपको दिखेगा। लार्ज, ओवल और राउंड शेपेड ये न्यूक्लियस दिखेगा, और ब्लू साइटोप्लाज्म जो है स्फेरिकल अरेंजमेंट में जो इसके ऊपर पूरी तरह से पाया जाता है।
चारों तरफ से पाया जाता है। तो ऐसे आपको ये दिखने वाला है, जिसका डायमीटर 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है, यानी 12 से 15 माइक्रोमीटर का ये लिम्फोसाइट आपको देखने को मिलेगा, लार्ज लिम्फोसाइट। बात करें इसके साइटोप्लाज्म की, तो वो ब्लू कलर का दिखेगा, लार्ज ओवल न्यूक्लियस दिखेगा और स्मजिक क्रोमेटिन, यानी कि बहुत ही डेंस क्रोमेटिन इसमें देखने को आपको मिलेगा, यानी कि ये इसमें कलर जो है जो बहुत ही डेंस देखने को मिलेगा क्रोमेटिन का। बात करें स्मॉल लिम्फोसाइट्स की, तो वो उसका डायमीटर सेम होता है आरबीसी का। तो जैसा हमने आरबीसी वाले वीडियोज में डिस्कस किया था कि आरबीसी का जो साइज होता है वो 7.3 माइक्रोमीटर या 7.3 माइक्रोन होता है। तो उसी के इर्द गिर्द ये यानी कि 7 to 8 माइक्रोन का स्मॉल लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। इसका साइटोप्लाज्म लिपिड होता है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, छोटा सा साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा एक साइड में, एक सतह पे, यानी पाउटेड न्यूक्लियस में पाया जाता है। रिम्स अराउंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो है कि एक तरफ आपको ये देखने को मिलता है। पेल ब्लू इसमें जो है कि न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा और इसमें भी स्मजी हुए डेंस क्रोमेटिन आपको मिलेंगे। तो ये था लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग लिम्फोसाइट्स के फंक्शन के बारे में, यानी लिम्फोसाइट्स के कार्य क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि लिम्फोसाइट जो है स्ट्रक्चरली जो है कि दो भागों में बटा होता है, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। वैसे ही फंक्शनली जो है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग लिम्फोसाइट दो भागों में यहाँ भी बटा होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है, यानी कि यह बोन मैरो और उसके प्रीकर्सर से बना होता है। और टी लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस से बना होता है। तो बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से बना होता है, जिसका काम होता है सिंथेसाइज करता है एंटीबॉडीज। ये क्या करता है, एंटीबॉडीज को बनाने का कार्य करता है। यानी कि बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से सिंथेसाइज होता है और उसके बाद से बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है और उसके बाद एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में फॉरेन एंटीजेंस जो भी आते हैं उनसे लड़ने का कार्य करती है। बात करें टी लिम्फोसाइट का, तो ये थाइमस से ओरिजिनेट होता है, यानी थाइमस से बनता है और ये इसका काम होता है टिश्यू इम्यूनिटी का, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स के माध्यम से। और ये टी लिम्फोसाइट जो है वो सोल्जर का काम करते हैं, मिलिट्री सिस्टम का काम करते हैं, जो फॉरेन एंटीजन को या इन्वेडर्स को मारने का काम करते हैं, यानी किलिंग करने का काम करते हैं। तो ये थे आपका लिम्फोसाइट्स के विषय में। अभी हम लोग आगे जानेंगे WBC के आगे वाले टाइप के बारे में। तो अब हम WBC के सबसे अंतिम भाग यानी कि मोनोसाइट्स के बारे में जानेंगे, जो कि एक ग्रेनुलोसाइट का दूसरा भाग होता है या अंतिम भाग होता है। तो मोनोसाइट्स जो है वो अपने पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, यानी एक मनुष्य के पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर पाए जाने वाले सबसे लार्जर सेल्स में से एक होता है, जिसका डायमीटर 16 से 22 माइक्रोन होता है, 16 to 22 माइक्रोन डायमीटर होता है इसका। बात करें इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू का, तो ये कुछ इस तरह से हाथ से पेट, यानी कि घोड़े के नाल के आकार का आपको इसका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जो काफ़ी लार्ज होता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो इवेंटेड होता है, यानी कि काफ़ी गाढ़ा दिखाई आपको देगा। बात करें डायमीटर की, तो 16 से 22 माइक्रोमीटर का होता है। साइटोप्लाज्म इसका पेल ग्रे ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा आफ्टर स्टेन। न्यूक्लियस जो है इसका लार्ज होता है, ओवल होता है और किडनी सेपेड होता है या फिर हार्ट शू सेपेड होता है, जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ था कि हार्ट से शू सेपेड या फिर किडनी सेपेड होता है। ये टोटल ब्लड में, हमारे टोटल ल्यूकोसाइट्स में ये 2 से 10% जो है कि ये कंस्टिट्यूट करता है। बात करें इसके कार्यों की, तो ये फाइगोसाइटिक होता है, लाइकेज न्यूट्रोफिल के जैसे ये भी फाइगोसाइटिक होता है, यानी कि इनगल्फ करता है या फिर बैक्टीरिया को निगलने का कार्य करता है ये भी, या फॉरेन एंटीजेंस को। लेकिन जो न्यूट्रोफिल होता है वो बहुत ही छोटे जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको ये निकलता है न्यूट्रोफिल। लेकिन बाद में जब बड़े पार्टिकल्स आते हैं, बड़े बैक्टीरिया जाते हैं, तो उन्हें मोनोसाइट ही इंगल्फ करने का काम करता है और ये न्यूट्रोफिल से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
और शरीर में ये स्कैवेंजर्स का भी काम करता है। स्कैवेंजर्स यानी कि जो सेल्स डेड हो चुके हैं उनको एक एक्सक्रीट करने का या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का भी काम ये करता है। बात करें तो ये पायरोजन का भी काम करता है, यानी कि इन्फेक्शन के केसेस में बॉडी टेम्परेचर को राइज करके बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, जो कि एक हमारे शरीर की इम्यूनिटी की एक प्रक्रिया है जिस वो करने का कार्य मोनोसाइट करता है। पायरोजन होता है यानी कि इन्फेक्शन के केसेस में फीवर को बढ़ा के, यानी कि हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा के फीवर काज करता है, जिससे बैक्टीरिया जो है मरने का काम करती है। तो ये था हमारे श्वेत रक्त कोशिकाओं या फिर ल्यूकोसाइट्स या WBC के ऊपर संक्षिप्त विवरण। आप आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो कुछ समझ सकें। और ऐसे वीडियोज़ को आप हमें प्रोत्साहित करके लाने पे मजबूर कर सकते हैं। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।